भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी जो कि हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना ना पूरी होती हो, केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन अपनी मनोकामना गुरुदेव से मांग लें, महादेव से मांग लें, तो सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देता है। बहुत लोगों की मनोकामना गुरुदेव उनके कहने पे वो लोगों ने उपाय किया और उनकी मनोकामना सोमवार की अष्टमी के दिन पूरी हुई। देखिए, आपको भी पता है कि जो सोमवार की अष्टमी होती है वो साल में 3 से 4 बार ही आती है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? गुरुदेव ने बताया कि जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि पहली बात तो आपको सोमवार की अष्टमी का महापर्व मिल रहा है। दूसरी बात, बसंत के ऋतु में मिल रहा है। और तीसरी जो सबसे मेन बात है कि ठीक उसके 4 दिन बाद महाशिवरात्रि का भी महापर्व है। तो देखिए, आप लोग बहुत भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि ये तीनों का सहयोग एक साथ कभी नहीं बनता है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी मनोकामना महादेव से मांग लें और अपनी मनोकामना महादेव आपकी पूरी कर दें। पूज्य गुरुदेव की जो कथा साल 2023 में हुई थी, उसमें सोमवार की अष्टमी जब आ रही थी, तब गुरुदेव की जो कथा हुई थी उसमें बहुत सारे लोग जो गुरुदेव की कथा में आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, तो पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास मनोकामना भेजते हैं। गुरुदेव, हमारी ये मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था कि सोमवार की अष्टमी के लिए उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने की, गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपको भी जानना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज में पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो आपका पहला उपाय है, ये 7 बेलपत्र आपको लेना है। 7 बेलपत्र, और ये मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा उपाय है। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी से पूरी नहीं हो रही है और आपकी कोई ऐसी मन, चाहे जो कोई मनोकामना, चाहे बीमारी की मनोकामना हो, चाहे कर्जा मुक्ति की मनोकामना, चाहे जो मनोकामना हो पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी की जरूर कर लेना है। ठीक, आपको करना क्या है, 7 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 3 बूंद गंगा जल का ले लेना है। क्या क्या लेना है? 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। देखिए, जब आप 7 बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में यही गलती करते हैं कि वो बेलपत्र ले तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि बेलपत्र होता कैसे है। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद जब आप 1 लोटा जल लेके, जल में भी आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी बात, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से भर लेते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, आपको अच्छे से जल लेना है आपके घर का। ठीक, आपने ले लिया, उसमें आप 3 बूंद गंगा जल का मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुन रहे हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक है, हम जाके सीधे महादेव के ऊपर अर्पित कर देंगे। आपको महादेव के ऊपर नहीं अर्पित करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? नंदी। नंदी के ऊपर आप अर्पित कहाँ करेंगे? अब बहुत सारे लोग करेंगे नंदी की पीठ पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको नंदी की पीठ पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के पैर पे अर्पित करना है। देखिए, नंदी का जो पैर होता है, आगे का एक पैर उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको अर्पित कर देना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने कर दिया, लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? आपको एक चीज का ध्यान रखना है
कि नंदी के पैर में जब आप उठे हुए पैर में अर्पित करेंगे तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेल पत्र को आपको बचा के रखना है। जैसे ही जल अर्पित हो जाए तो आपको क्या करना है, नंदी के पैर से आपको नहीं, लोटे से निकाल के आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और आपकी जो कोई मनोकामना होगी, जो कोई इच्छा होगी, जो कि वर्षों से पुरानी से पूरी नहीं हो रही है, आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सोमवार की अष्टमी का बहुत बड़ा उपाय है। अगर आपने इसको कर लेते हैं तो आपकी जो कोई मनोकामना, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय हमारा धन प्राप्ति का होने वाला है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी रहती है। वो लोग परेशान रहते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें कि धन की कमी समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने बताया है एक उपाय जिसको कर लीजिए आप। आपको क्या करना है, देखिए सबसे अच्छी इस उपाय की बात क्या है कि इसको चाहे महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो कि गुरुदेव ने बताया है। आपको लेना है बेल पत्र के कांटे। क्या लेना है, बेल पत्र आप जानते हैं ना, आपको बस बेल पत्र के कांटे ले लेने। कितने कांटे लेने हैं आपको, बेल पत्र के 7 कांटे लेने हैं। ठीक, 7 कांटे ले लिया। साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा ले लिया, बेल पत्र के 7 कांटे ले लिए, पहुंच मंदिर। जब आप धतूरा लेंगे तब भी आपको एक चीज, पूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि धतूरा ले नहीं रखते। तो आपको इतना चीज ध्यान रखना है कि आपको धतूरा लेना है, लेकिन ध्यान से लेना। ले लिया, लेने के बाद बेल पत्र के कांटे ले लिए और पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा मंदिर पहुंच गए। तो सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। कहाँ खड़े होना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया मंदिर जा रहे हैं, उस मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक सुंदर सा नाम महादेव, तो आपको क्या करना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन्हीं का आपको और धन प्राप्ति की जो कोई मनोकामना होगी, जो कोई इच्छा होगी, जो कि आपको वर्षों पुरानी से पूरी नहीं हो रही, वो आपको बोल देंगे। ठीक, ये था हमारा धन प्राप्ति का उपाय। अंतिम उपाय हमारा आता है कर्जा मुक्ति का। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि उनसे कर्जा चुकाया नहीं चुकता। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया। आपको लेना है दूध। कौन सा लेना है, कच्चा दूध आपको लेना है। और कच्चा दूध लेके आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पहुंचे सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की, और आपका जितना भी कर्जा होगा सब आपको महादेव से बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बटकेश्वर महादेव का, कौन सा महादेव का सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव का, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो आपने दूध लिया है वो आपको अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के बाद आपका जो भी मनोकामना है सब बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, जितना भी कर्जा है सारा का सारा समाप्ति की ओर आपका हो जाएगा।